हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 के कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एसएसटी में दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून जो है संसदों और विधायकों के ऊपर लागू किया जाता है। यह कानून वैसे सांसद और विधायक के लिए है जो चुनाव किसी और दल से लड़ते हैं और लोभ और लालच के कारण दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। उनको इस व्यवस्था के कारण रोका गया कि आप ऐसा गलती ना करें। इसके लिए भारत सरकार ने संविधान के 52 संशोधन करके 10वीं अनुसूची में 1985 ईस्वी में आपको दल बदल कानून बना दिया गया। इसके तहत कोई भी संसद या विधायक जिस दल से चुनाव लड़ता है उसी दल में उसका रहना चाहिए। अगर दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यही दल बदल कानून है। धन्यवाद बच्चों। नगर निगम के कार्य क्या है? तो नगर निगम के प्रमुख कार्य आपको बता रहे हैं। नगर निगम जो होता है उसका कार्य निम्नलिखित है। नगर क्षेत्र की नालियों, शौचालय आदि निर्माण जो करवाता है उसको देखभाल करना, नगरीय क्षेत्र में कूड़ा तथा गंदगी को सफाई कराना, स्वच्छ पेयजल को प्रबंध कराना, गलियों, पुलों तथा उद्योग की सफाई एवं नियंत्रण करना, मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करवाना। उसके बाद मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना के साथ छुआछूत जैसी बीमारियों को रोकने के प्रयास करना, प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय, अजैब घर की स्थापना की व्यवस्था करना, विभिन्न माने अलग अलग कल्याण केंद्र जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना, यही नगर निगम का कार्य है। अब बिहार में ग्राम पंचायत के शक्ति एवं कार्य। तो देखो ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य क्या है। तो बच्चों, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक माने सालाना, वार्षिक माने 1 साल के लिए योजना और वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपदा में इस समय सहायक मतलब प्राकृतिक जो संकट आता है जैसे भूकंप आना, उसके बाद आपको बाढ़ आना, इस स्थिति में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना। अतिक्रमण कहने के मतलब रोड किनारे जो भी लोग दूसरे की सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकार की संपत्ति कोई अगर दखला लेता है तो उसको हटा देगा। स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठन समुदाय का जैसे जो आदमी काम करना चाहता है उसका एक टीम बनाना। ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या है? संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटने तथा उसकी संविदा करने की शक्ति, यानी करों वार्षिक टैक्स, कर यानी टैक्स जैसे जल कर, स्वच्छता टैक्स, मेला हाटों में प्रबंध कर, वाहनों और निबंध पर फीस का क्षेत्राधिकार में चलते का नियोजन कर, राज्य वित्त आयोग के संस्था पर संचित निधि से सहायक करने की अधिकार। ये सब अधिकार किसका है? ग्राम पंचायत का अधिकार है। अब देखिए बच्चों, लिखा हुआ है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी दो कौन कौन सी विशेषता है? तो ध्यान दीजिए, धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा हमेशा 0 से प्रारंभ होती है और इसके मध्य अंतर हमेशा समान होता है। इसके जो अंतर होता है बीच में हमेशा बराबर होता है। अगर समोच्च रेखा पास पास है तो धरातल पर ढाल तीव्र होगा और समोच्च रेखा दूर दूर है तो धरातल पर ढाल मंद होगा। यही समोच्च रेखा है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल आपको एग्जाम में अक्सर आते रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। समोच्च रेखा क्या है? यह हमेशा 0 से ही प्रारंभ किया जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चावल के उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और भारत में इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए बच्चों, ये बताया गया। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि चावल जो है सो धान से चावल बनाया जाता है।
धान मानसूनी जलवायु का फसल है, जिसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? तो सबसे पहले बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए बच्चों, 20 डिग्री से 30 डिग्री ही चाहिए। बारिश अधिक चाहिए यानी 200 सेमी होना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्र में अच्छा सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, जैसे नहर वगैरह से। समतल भूमि होना चाहिए ताकि पानी जमा रह सके, है ना। जलोढ़ दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और उसके बाद बताया है कि श्रमिक यानी मजदूर इसमें ज़्यादा चाहिए, आदमी ज़्यादा रहेगा तब ना काम करेगा इसमें। उसके बाद प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, धान की खेती मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और डेल्टाई तथा तटीय भागों में की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल, यानी भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में धान होता है, यानी धान की खेती होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में धान की खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती है। देखिए बच्चों, आप इसको अच्छी तरह लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके लिए तापमान की बात किया जाए, बारिश की बात किया जाए, और कैसा खेती चाहिए, मजदूर ज़्यादा चाहिए, जलोढ़ दोमट मिट्टी चाहिए। सबसे ज़्यादा धान की खेती आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में की जाती है। अब मैं बात करता हूं बच्चों गेहूं के लिए। गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र का नाम बताएं। तो भारत में चावल के बाद गेहूं मुख्य खाद्यान्न माने खाने वाला फसल है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा आपको चावल की खेती की जाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती और उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की जरूरत होती है। कम से कम 3-4 महीने तक हिमांक यानी ऊपर तापमान चाहिए। बुआई के समय 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है ना। और उसके बाद बुआई के बाद बात किया जाए तो पकने के समय 21 से 26 डिग्री तापमान माना जाता है। देखिए बच्चों, बारिश गेहूं की खेती को आरंभ काल में मानसून मामूली बारिश लाभदायक, में ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। शीतकालीन हल्की वर्षा आदर्श मानी जाती है। फसल की वृद्धि के लिए 50 से 100 सेमी बारिश अच्छी मानी जाती है। गेहूं की खेती में पाला पड़ना या ओले गिरना नुकसानदायक होता है, तो इसे बचाना चाहिए। भारत में गेहूं की खेती सतलज के मैदान, ऊपरी और मध्य गंगा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, मतलब पंजाब में सबसे अधिक होती है। चाय की बात किया जाए बच्चों, तो चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चाय एक रोपण कृषि फसल है। इसमें एक बार बागान लगाने के बाद कई वर्षों तक इससे उत्पादन किया जाता है। चाय के लिए तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच माना जाता है। नित्य दिन अधिक बारिश हो चलेगा, यानी कि 200 सेमी से भी अधिक चलेगा। चाय के पौधा की जड़ों में पानी जमना हानिकारक होता है, इसलिए ढालू भूमि होना चाहिए ताकि पानी जड़ में जम ना सके। गहरी दोमट मिट्टी जिसमें लोहांश, फास्फोरस, पोटास हो, सस्ता श्रमिक हो। भारत में सबसे अधिक चाय की खेती असम राज्य में की जाती है। देखिए, अब भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। भारत में आधुनिक ढंग पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1854 में मुंबई में कावसगी डावर द्वारा स्थापित किया गया। भारत के सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। देश का सबसे बड़ा विकेंद्रीकरण उद्योग है। देश के अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र की बात किया जाए बच्चों, तो देश में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ मुंबई, पुणे, अमरावती, सोलापुर इत्यादि जगहों पर सूती वस्त्र के मिल है। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, पोरबंदर इन सब क्षेत्रों में है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ बाजार को ध्यान में रख करके उद्योग का स्थापना किया गया है
तमिलनाडु में सूती कपड़ों का सर्वाधिक मिले है, यानी कि बात किया जाए तो तमिलनाडु में भी सूती वस्त्र उद्योग का अधिकांश मिले पाए। अब देखिए बच्चों, लिखा हुआ है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का मतलब यह हुआ कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग हमारे सत्ता में, हमारे सत्तारूढ़ सरकार में भाग लेते हैं और वो अपने अपने क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं। इसे ही लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी के नाम से जाना जाता है।